त्रिभुज के तीनों माध्यिका जहाँ पर मिलती है उस बिंदु को केंद्र वृत्त कहते हैं, सेंट्रॉइड कहा जाता है। इस पर दो प्रॉपर्टीज पढ़े थे पिछला वीडियो में, आज उसके आगे तीसरा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि कोई त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, इसका केंद्रक G है, इसका केंद्रक G है। तो इस G से, इस केंद्रक से शीर्ष को मिला दिए, C को मिलाए, A को मिलाया और B को मिलाया। तो इस तरह से त्रिभुज जो होता है तीन बराबर भाग में बढ़ जाता है, तीन बराबर भागों में बढ़ जाता है, तीन बराबर भागों में बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज AGC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ABG का क्षेत्रफल, ABG का क्षेत्रफल। अब बराबर हो जाएगा बड़ा त्रिभुज का 1/3 हो जाएगा, बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/3 होगा, क्योंकि तीन बराबर भागों में ये विभाजित हो जाता है। केंद्रक से शीर्षों को मिलाने पर तीन त्रिभुज बनता है और तीनों को तीन बराबर भागों में, क्षेत्रफल वाले भागों में डिवाइड करता है। तो BBC का क्षेत्रफल, AGC का क्षेत्रफल और ABG का क्षेत्रफल सब आपस में बराबर होगा, और जब बराबर होगा तो 1 1 1 होगा, टोटल मिलकर 3 हो जाएगा। और टोटल त्रिभुज कौन सा है? ABC त्रिभुज होता है। इसलिए ABC के क्षेत्रफल का 1/3 जो होता है हर प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरा प्रॉपर्टी आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जाएंगे। अगर कोई त्रिभुज है और उसमें एक माध्यिका दिया हुआ है, मात्र एक माध्यिका दिया हुआ है, एक माध्यिका AD दिया हुआ है, AD एक माध्यिका है, मेडियन दिया हुआ है, किसी त्रिभुज का एक मेडियन दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा इसमें दो पार्ट में त्रिभुज बन जाता है। ABD इधर हो गया, ADC इधर हो गया, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा? ABD का क्षेत्रफल हो गया बराबर क्या हो जाएगा? ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा, ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। और बराबर किसका हो जाएगा? 1 1 2 हो गया, मतलब 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज महत्वपूर्ण है। किसी त्रिभुज में तीनों मीडियम दिया हुआ हो, किसी त्रिभुज के तीन माध्यिका दिया हुआ हो, AB हो गया, BE हो गया और ACF हो गया। इसका केंद्रक जो है G है, इसका केंद्रक G दिया हुआ है। त्रिभुज के तीनों माध्यिका है, एक दूसरे को G पर काटती है, तो इस प्रकार से 6 त्रिभुज का निर्माण होता है और 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा आपस में बराबर होता है। 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा आपस में बराबर होगा। अगर इस त्रिभुज का नाम दिया जाए, इस त्रिभुज का नाम होगा एरिया ऑफ, लिखेंगे BDG का क्षेत्रफल बराबर होगा, उधर होगा DCG का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज GEC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज AGE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज AGF का क्षेत्रफल होगा, AGF का क्षेत्रफल होगा बराबर हो जाएगा त्रिभुज BFG का क्षेत्रफल होगा। और कितना त्रिभुज में बन रहा है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बराबर भागों में बढ़ जाता है, इक्वली बढ़ जाता है। तो बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल का कितना भाग होगा? 6 भाग हो जाएगा। ABC के क्षेत्रफल का 1/6 पार्ट हो जाएगा। कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/6 पार्ट हो जाएगा, बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/6 हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, इसके माध्यिका AB, BE तथा CF है। तो
तो तो बी डी जी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? कहना ये चाह रहा कि त्रिभुज एबीसी का टोटल का क्षेत्रफल दे रहे हैं 172 दे रहे हैं। सॉरी, क्या होगा यदि छूटा हुआ यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर 72 वर्ग सेंटीमीटर। एबीसी का क्षेत्रफल 72 है। ए बी माध्यिका है, बी माध्यिका है और सीएफ माध्यिका है। ये जी पर कट करता है, जी पर मिलता है और सबका क्षेत्रफल जो होता है बराबर होता है। तो टोटल का क्षेत्रफल के रेशियो में 6 होगा और रियल में कितना आता है? 72 है। रियल में 72 है। एबीसी का क्षेत्रफल रेशियो में 1 2 3 4 5 6 हो गया और रियल में 72 है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो हर जगह पर 12 वर्ग सेंटीमीटर हो। हमको निकालना था बी डी जी का क्षेत्रफल। बी डी जी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। त्रिभुज बी डी जी का क्षेत्रफल जो होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है तथा एबीसी का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है। एडी बीपी तथा सीएफ इसके मीडियंस हैं। तो चतुर्भुज बी डी जी एफ का क्षेत्रफल क्या होगा? देखते हैं। कह रहा है ए बी सी त्रिभुज है, इसमें ए डी माध्यिका है, बी ई माध्यिका है और सी एफ माध्यिका है और जी इसका केंद्र है। तो सबका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 देते हैं और रेशियो में 6 होता है। 1 2 3 4 5 6 और ये 54 है। तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 9 6 का क्षेत्रफल होता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए वाला बी डी जी अब ए वाला का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ए 9 है तो ए भी 9 हो जाएगा। बी डी जी एफ का क्षेत्रफल जो होगा 9 + 9 अर्थात 18 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 18 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में जी केंद्रक है, एडी माध्यिका है, एजी बराबर बीसी। तो एंगल बीजीसी का मान क्या होगा? क्या होगा? एंगल बीजीसी का मान क्या होगा? तो देखिए इधर से देखेंगे। ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें से ए डी माध्यिका है, सी केंद्रक है। कह रहा है ए जी बराबर बीसी है। अगर ए डी माध्यिका है इसका मतलब बी माध्य बिंदु होगा, ई आपस में बराबर होगा, इसका मतलब 1:1 हो जाएगा। और ए जी का रेशियो जो होता है 2:1 होता है और ए जी का मान 2 है और बी सी का मान भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है
तो इसका मान कितना होगा, BGC का एंगल BGC का कितना हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसके सामने एक है और इसके सामने भी एक है, तो साइड बराबर होता है तो एंगल भी बराबर हो जाता है। साइड बराबर हो तो एंगल भी बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक रेशियो पता होगा, 1 √2 होता है, इसमें 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है और 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक के सामने यहाँ 45 डिग्री होगा, इस एक के सामने यहाँ पर भी कितना होगा, 45 डिग्री। और ठीक उसी तरह से इधर भी होगा, ये भी एक होगा, इसके सामने 45 डिग्री होगा, तो इस एक के सामने भी 45 डिग्री होगा, जिसके कारण टोटल एंगल जो बनेगा BGC बनेगा, जो 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो BGC का मान जो होगा वो 90 डिग्री। प्रॉपर्टीज, अगला प्रॉपर्टी देखेंगे, जब दो माध्यिका 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट, जब दो माध्यिका 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, कोई त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज में दो माध्यिका जो होगा एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, तो समझिए क्या प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण है। ABC हुआ, इसका दो माध्यिका जो है BE और CF, दो माध्यिका B और CF जो है 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है, तो क्या रिलेशन होगा, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब त्रिभुज में दो माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है तो क्या होगा, तो आपको पता है कि माध्यिका जो होता है, इसका केंद्रक जो मान लेते हैं G, तो माध्यिका जो होता है, माध्यिका केंद्रक जो होता है वह 2:1 में विभाजित होता है। शीर्ष बिंदु से यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको 2x मानते हैं तो इसको x मान लिया, यहाँ पर इसको 2y मान लिया तो यहाँ पर इसको y मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों जो है ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि 90 है तो इधर भी 90 होगा, 180 होता है, 90 90 180 होती है, समकोण आपस में बराबर हो जाएगा, 90 है तो ये भी 90 होता है। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं, इस त्रिभुज में लेते हैं त्रिभुज BGF में, BGF में 90 डिग्री के सामने BF है, 90 डिग्री के सामने BF है, तो BF का मतलब क्या होगा, कर्ण हो गया। अब कर्ण का वर्ग जो होता है आम दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा, आम दो भुजा हो जाएगा 2x और एक हो जाएगा y हो जाएगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। अब BF का मतलब F जो है मध्य बिंदु है, जब F मध्य बिंदु है इसका मतलब होगा BF बराबर क्या होगा, F होगा, और F बराबर क्या होगा, AB/2 हो जाएगा। तो AB/2 लिखेंगे, यहाँ पर AB/2 का स्क्वायर लिखेंगे, इधर 4x स्क्वायर हो जाएगा, इधर y स्क्वायर हो जाएगा, इधर AB²/4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा, पहला इक्वेशन। अब उसी तरह से ये GEC में लिखते हैं, GEC में त्रिभुज GEC पे ध्यान से देखिएगा, इसमें 90 डिग्री जो है ये G पर है, 90 डिग्री के सामने EC कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग है, EC का वर्ग जो होगा, आप दो भुजा, ये 2y है, ये x है, 2y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। इसी का मतलब होता है ई मध्य बिंदु है तो AC/2 हो जाएगा, AC/2 हो जाएगा, मध्य बिंदु है इसलिए AC बराबर A होगा, और वह AC/2 के बराबर होगा। इधर 4y² हो जाएगा, इधर x² हो जाएगा, और
इधर यहाँ पर से लिखते हैं, ये हो जाएगा AC स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 होगा, इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब पहला और दूसरा को ऐड कर लेंगे, पहला और दूसरा को ऐड कर लेंगे तो पहला में AB स्क्वायर बटा 4 है और दूसरा में क्या है AC स्क्वायर बटा 4 है। इधर कितना है 4x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है, छूटेगा ये कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा। ये y स्क्वायर है, अब 4y स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। इधर हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर बटा 4 होगा बराबर 5 × x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। अब उसके बाद एक और समकोण त्रिभुज छूट रहा है, बड़ा सा त्रिभुज कौन सा है ABGC। BGC में G पर 90 डिग्री है, त्रिभुज BGC में G पर 90 डिग्री है। अब BC जो है इसके सामने की भुजा है, 90 डिग्री के सामने की भुजा BC हो गया कर्ण, कर्ण का वर्ग जो होता है आन दो भुजा कौन सा हो गया BG हो गया और GC हो गया। तो BG का मान 2x है तो 2x का वर्ग कर दें प्लस फिर GC का मान 2y है तो 2y का स्क्वायर कर दें। तो ये क्या होगा BC स्क्वायर बराबर ये 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन हो जाएगा कितना 4 × x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर है 4 × x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसका मान पुट कर देते हैं, यहाँ पर मान पुट कर देते हैं, इससे और इससे दोनों को मिला देते हैं तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। इसका जब मान पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखिएगा BC स्क्वायर बटा ये 4 लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मान जो है इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसका मान पुट कर देंगे तो ऊपर लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटा 4 इधर है 5 गुना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना लिखना है BC स्क्वायर बटा 4 BC स्क्वायर बटा 4 BC स्क्वायर बटा 4 से 4 कट गया बच गया क्या AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर। तो किसी भी त्रिभुज में जब दो माध्यिका दिया हुआ हो, टू मेरिडियंस दिया हुआ हो और दोनों माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है तो तीनों भुजाओं के बीच में एक रिलेशन बनता है। तो वह रिलेशन कौन सा है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5 गुना BC स्क्वायर होगा, जिसके सामने 90 डिग्री के सामने का भुजा उसमें 5 गुना का स्क्वायर होगा, आम दो भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ को तो हमने प्रूफ किया है, लेकिन आपको लास्ट रिजल्ट आपको इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि कब होगा जब किसी त्रिभुज के दो माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। त्रिभुज ABC में BE तथा CF दो माध्यिका है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। AB बराबर 9 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो BC का मान क्या होगा? BC का मान क्या होगा इधर से जानेंगे तो ABC एक त्रिभुज हुआ, इसमें मान AB का मान 9 है, AC का मान 12 दिया हुआ है। अब से BC का मान पूछ रहा है
BE और CF दो माध्यिका दिया हुआ है, दो माध्यिका दिया हुआ है B और CF, और एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। तो जब त्रिभुज की दो माध्यिका 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा में 5 गुना होता है, 5 BC स्क्वायर होगा बराबर मान दो गुना हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB का मान 19 है, 19 का वर्ग 361, AC का मान 22 है, 22 का वर्ग 484 बराबर 5 BC स्क्वायर हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 5 होगा, 8 6 14 हो जाएगा और 4 3 7 1 8 हो जाएगा। ये 5 BC स्क्वायर होगा, काटेंगे 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल जो होता है वह 13 है, इसलिए इसका मान BC का मान जो होगा वह 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब त्रिभुज के दो माध्यिका दिया हुआ हो और दोनों माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता हो तो प्रॉपर्टीज होता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5